आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम लिक्विड नाइट्रोजन में जर्म प्लाज्म को कंजर्व करते हैं, यहाँ पर -196 होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इसके लिए टर्म क्या यूज़ करेंगे। अब जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में आइए पहले जान लेते हैं। हमें पता है कि हमारे बायोस्फीयर में या हमारी अर्थ पे स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कई तरह के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, और इस केस में हम कहते हैं कि हमारी अर्थ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि तेज़ी से इस बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है और कई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, मतलब अर्थ से डिसअपियर हो रही हैं। तो ऐसे में इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के कई मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, और मेनली दो अप्रोचेस हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की होती हैं, जिसमें से एक होती है इन सिटू या ऑन साइट कंजर्वेशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि जिस भी स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको हम उसके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देते हैं, जैसा कि हम बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखते हैं, और इसके हैबिटेट के समेत इसको कंजर्व किया जाता है। जबकि दूसरी अप्रोच जो हम लेते हैं वो होती है एक्स सिटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन की। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक स्पेशल सेटिंग में हम प्लेस कर देते हैं, जैसा कि हम जूलॉजिकल पार्क में देखते हैं, और यहाँ पर इसको केयर दी जाती है। लेकिन आजकल ये जो हमारी एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है, इसमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आ गई है और एडवांस मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिनका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है। जैसे कि कोई स्पीशीज़ है जिसकी पॉपुलेशन बुरी तरह डिक्लाइन हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, तो इनके गैमीट्स को हम आजकल प्रिजर्व कर देते हैं वाइबल और फर्टाइल कंडीशंस में। और ये कैसे पॉसिबल होता है? लिक्विड नाइट्रोजन में इनको बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करने से। उसी तरह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आजकल हम कराते हैं कि अगर नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है तो लैबोरेटरी कंडीशंस में गैमीट्स को फ्यूज़ कराते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि सीड बैंक्स में लंबे समय तक हम सीड्स को वाइबल कंडीशन में स्टोर करते हैं, और ये सब हमारा पॉसिबल होता है लिक्विड नाइट्रोजन में इस बायो मटेरियल को या लिविंग सेल्स को रखने से, जहाँ पर उनकी वाइबिलिटी और फर्टिलिटी लूज नहीं होती है। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, ये जो हमने टर्म यूज़ की, जर्म प्लाज्म से हमारा क्या मतलब होता है? हमें मालूम है कि कोई भी स्पीशीज़ है उसका एक पर्टिकुलर जीन पूल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हर जीन की कुछ अलग अलग एलील्स पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती हैं। तो जर्म प्लाज्म से हमारा क्या मतलब होता है? जो पूरा कलेक्शन होता है सभी जीन्स की, सभी एलील्स का, उसके लिए हम जर्म प्लाज्म टर्म यूज़ करते हैं। तो हमारे जो गैमीट्स हम स्टोर कर रहे हैं या फिर सीड स्टोर कर रहे हैं, इनमें असल में हम जेनेटिक मटेरियल या फिर जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ की जीन्स की डिफरेंट एलील्स हैं उन्हीं को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में हमारी सीड बैंक्स और गैमीट्स को स्टोर करना, ये सारे मेथड्स आ जाएंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन के। और जब हम इस तरह से लो टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज करते हैं उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम देते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।